अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे एक बहुत आसान सवाल की, और इस सवाल को हम देखते हैं कि ये है क्या। पहले नंबर पर तो सवाल ये है कि व्हेन अ मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन में जलाएं, ऑक्सीजन आमतौर पर यहाँ पे एक्सेस में होती है, ठीक है, यानी फुली तौर पे जलाना पड़ेगा, विच गिव एट लार्जेस्ट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा देगा? चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लो, चाहे आप इसका मास निकाल लो, दोनों सूरतों में बात ठीक रहेगी। यानी मोल अगर निकाल लेते हो तो भी जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ही ज्यादा मास होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब इसको देखते हुए आंसर देखें कौन कौन से हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, डायमंड, इथेन एंड मीथेन। जवाब मुझे आ गया है, आपको भी आ जाना चाहिए। देखें, वीडियो को रोक के देखा करें कि भाई आपको सवाल आया या नहीं आया, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक दफा इसको हल कर लें और उसके बाद फिर कभी हल ना कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली हमने ये, ठीक है जी, और हमने इसको जलाया ऑक्सीजन के अंदर और आपके पास बनी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर इसको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और यहाँ क्या है? 2। तो अगर हम थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं, ये 2 यहाँ लगा लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गई 4। तो अगर हम 2 भी यहाँ लगा लेते हैं तो हमारे पास हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार समझ लें ताकि फिर आपको बाद में समझ में आए कि एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दूसरी चीज है डायमंड। डायमंड होता है जी कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। इथेन CH3 और CH3 या C2H6, और आपसे बनाओ कार्बन। जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है, तो वाटर के साथ बनेगा। अब आप देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, फॉर एग्जांपल 2, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2, ठीक है। तो कार्बन तो पूरे हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गई? 4, और ऑक्सीजन बाकी यहाँ पर आएगी। तो ऑक्सीजन अब हो गए सर, ऑक्सीजन तो है नहीं भाई, ऑक्सीजन असल में उसकी मौजूदगी में जला रहे हैं ना, तो ये एक्सेस में ऑक्सीजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो, वैसे रफली कर लो 3 3 6। तो अगर यहाँ 3 लगा दोगे तो ये आके पास हो जाएगा 6, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसमें इशू है, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं मीथेन। CH4 मीथेन है, और इसको भी आप फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जला रहे हो, और ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि हाइड्रोकार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, आपसे कहा गया है कि 1 मोल आपने लेना है जस्ट, ठीक है जी। तो देखो भाई, अगर आप यहाँ पर क्या करो, अगर मोनोऑक्साइड जो है उसको अगर 1 कर देते हो, यानी हाफ कर देते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको सिर्फ 1 मोल मिलेगी, या 1 मोल मिलेगी। 1 मोल का मतलब कितना है? 44 ग्राम्स मिलेगी, ठीक है। और कार्बन यानी डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, तो तब ऐसा किया, कोयला लिख दिया हो किसी ने, ठीक है, तो आपको 1 कार्बन है यहाँ पर, तो 1 ही कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी, यानी आर यू गेटिंग व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? वो ये है कि देखो, जितने कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन भी आपने उतने ही रखने हैं। अब इसको किए बगैर देखो कैसे करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं? 1। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड आपने 1 टाइम बनानी है, ठीक है। डायमंड में कितने कार्बन होते हैं? 1, तो 1 टाइम बनानी है। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम बनानी है, ताकि कार्बन को बैलेंस किया जा सके। और मीथेन में 1 ही कार्बन होता है, तो 1 ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहां पर ही 2 मोल बन रहे हैं। तो देखा, आपको किए बगैर वैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ जाती है बात की। अगर कहीं ऐसा फंस जाए तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि सिर्फ इथेन ही वो है जिसके अंदर कार्बन की तादाद 2 है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने जरूरी होंगे, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 2 टाइम्स द 44। तो ये आपके पास मैस बनने वाला है। तो सबसे ज्यादा मैस कौन देगा? इथेन। इथेन इज द परफेक्ट आंसर। हाँ जी, कैसा लगा? इजी था ना? तो कुछ चीजें आप 1 टाइम परफॉर्म कर लें ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए, और फिर आप उसको सिर्फ सोचकर ही हल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप बड़ी मुश्किल से भी अगर करते हो, अगर आपको समझ में होती, तो विद इन अ मिनट इसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, वहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।